दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि क्या होता है गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन, है ना। जैसे आपने कोई एक नंबर लिया 12, 12 किन किन संख्याओं से बना है उसको हम बोलेंगे उसके फैक्टर या फिर गुणनखंड, है ना। जैसे कि ये अब हम इस 12 को कैसे जानेंगे कि 12 किससे किससे मिला। इसके बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट है एलसीएम से निकाल लो, सेकंड है माइंड से निकाल लो, अपने दिमाग से कैलकुलेट करके कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें होंगी। और थर्ड है क्या, आप लोग किसी एक मेथड या किसी एक तरीके के ज़रिए उसको निकालो। तो पहले मैं एलसीएम वाला बता देती हूँ। तो देखो, जैसे इसको निकालना है कि 12 का फैक्टर क्या क्या है, गुणनखंड क्या क्या है, तो कैसे निकालोगे। पहले 2 से भाग दो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देना, 3 से नहीं जाएगा तो फिर 5 से। अब बोलोगे 4 से क्यों नहीं। 4 एक भाज्य संख्या है, हम लोगों को सिर्फ अभाज्य संख्याओं से इसको काटना होता है ना। तो पहले किसे काटेंगे, 2 से। तो देखो 2 से कितने बार में गया, 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और ये 1 बार। अब बोलो कि इसका फैक्टर क्या क्या हो गया। तो 12 का फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की घात 2 और 3 की घात 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 है वो 2 ठो 2 और 1 3 से मिलके बना है ना। तो आज हम ये नहीं पढ़ेंगे कि इस छोटे छोटे अंकों का गुणनखंड कैसे करें, है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे कि हम लोग किसी पॉलिनोमियल या फिर हिंदी में बोले तो बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, है ना। चलो निकालते हैं। ये एक एग्जांपल। अब बोलोगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको तो पता होगा ना क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं बहुपद, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, 2 या 3 हो सकती है, और भी ज़्यादा जा सकती हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर यही है। आप लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, 9th 10th 8th में चले जाओ, 7th में चले जाओ, यहाँ तक कि धीरे धीरे बड़ी क्लासों में जब ग्रो करोगे ना, तो ये एकदम बेसिक चीज़ें बीच बीच में आकर फंस जाएंगी और पूरे क्वेश्चन को अटका देंगी। जब तक ये नहीं आएगा, ये नहीं सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो मैं बताती हूँ, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट स्टेप आप लोग स्टेप याद करना, क्योंकि स्टेप ही मैथ में स्टेप को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे ये तो नंबर दिए हैं, ये पॉलिनोमियल लिख तो दिया, इसको सॉल्व कैसे करें, तो कैसे सॉल्व होगा ये। तो इतना पता होना चाहिए ना कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ये और ये। देखो यहाँ वाला और यहाँ वाला, देखो इनको क्या करना है, गुणा करना है। करो गुणा, 4 गुणे 4 बराबर कितना आएगा, 16। और जो बीच वाला है ना, वो कितना आया है, 8। इतना समझ में आ गया। तो हमको 2 ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिसको गुणा करने पे 16 और जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। जोड़ने घटाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जोड़ना हो और घटाना हो, दोनों कुछ भी कर दो, कोई भी एक चीज़, चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो। जैसे आप कैसे सोचोगे, सोचो कोई एक संख्या जिसको गुणा करने पे 16 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। बहुत बेसिक होता है, छोटे छोटे वर्ड बोल रही हूँ, अंक होते हैं इसमें जिसको आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो सोचो 4 और 4 होता है, शायद माइंड में क्लिक किया, 4 चौके 16 होता है, 4 4 8 हो जाता है। तो समझ में आया कि 4 4 8 भी हो गए और 4 चौके 16, मतलब हमको पता चल गया वो 2 नंबर कौन कौन से थे, 4 और 4। ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम आए, जैसे इसमें 4 4 आ गया तो उसमें कुछ और भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कंपलसरी कि सेम संख्या ही आए, सेम नंबर ही आए। तो देखना इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हम 4x² कहीं पे लिख दिया करते हैं, समझ में आया। देन ये वाला 4 भी लिख दिया करो। फंसता है कहाँ पे, बीच में। हम बीच वाले को कैसे लिखें, हमने इसको किस किस में तोड़ा है, 4x लिख दो, 4x + 4x, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा प्लस आएगा। अब ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें तो हमको सेम इक्वेशन मिलनी चाहिए, प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग ही आपको रखना। एक चीज़ और याद रखना कि हमेशा जब जैसे 2 नंबर फाइंड करते हो, जैसे मैंने 5 और 3 सोचा,
ठीक है। तो 5 अगर बड़ी संख्या है तो हम बड़ी संख्या इधर लेंगे, छोटी संख्या इधर लेते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले बड़ा अंक फिर छोटा अंक। अब ऐसा मत कर देना कि छोटे अंक को इधर लिख दिए फिर बड़े अंक को इधर। बेसिक चीज़ है, जान लेना कि पहले बड़े अंक को लिखोगे फिर छोटे अंक को। इसमें तो दोनों सेम थे तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब आप इसको शिफ्ट करो, मतलब रिटर्न करो, बैक करो। 4x² का ये आ जाएगा, लेकिन 4x + 4x क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा, और 4 का 4 प्लस प्लस ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा। इसीलिए हमको यहाँ पे कोई माइनस प्लस देखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, बस कुछ नहीं। अब तो कॉमन चीज़ें जानते होगे कि इसमें क्या क्या कॉमन है। x जो दोनों के पास होता है ना वो बुला लो। इसके पास x है ना, तो x ले लो कॉमन। अब देखो कि और कुछ भी तो कॉमन है। क्या कॉमन है? देखो 4 भी है दोनों में, तो 4 को भी बुला लो। बचेगा क्या? इसका 4 ले लिया, इसका x भी ले लिया। अब इसके पास क्या बचा? सिर्फ एक x। क्या बचा? सिर्फ एक x। अब प्लस, अब ये नहीं है कि इसको सब ले लिए तो इसके पास कुछ नहीं बचा। क्या हुआ? इसके पास क्या बचेगा? एक बचेगा। अब बोलोगे कि यहाँ पे एक क्यों रख दिया? ये एक आता है इसलिए ताकि आप जब यहाँ से यहाँ पे वापस शिफ्ट हो तो ताकि तुमको पता चले कि यार हमने, मतलब तुम्हारा सेम आएगा। करके देखो, 4x × x हो जाएगा तो 4x² हो जाएगा। 4x + 4x का इसमें के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 4x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। देन फिर सेकेंड इक्वेशन पे चलो, प्लस लगा दो। इन दोनों में क्या सेम है? 4। अब इसको x + 1 रख सकते हैं। अब देखो वापस पे जाओ, रिटर्न पे जाओ, 4x हो जाएगा और 4 × 1 = 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? बस अब दोनों को अलग अलग कटोरे में भर देना, इतना जानना। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा ऐसे घुमा के आप बोल देने से चीज़ें लंबे टाइम तक याद होती है। तो क्या करना, तुमको दोनों कटोरे में भर देना। ये 2 कटोरे थे, इसको अलग कर दो। अब इसको अलग कर दो। समझ में आ गया? अब ये क्या है? तुम्हारे फैक्टर क्या है? अगर इन दोनों का तुम गुणा करोगे ना तो तुमको ये वाला पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको लगाते भले हो पर इसका ना एक बार रिटर्न चला करो। जैसे मैंने इस स्टेप से ये वाला स्टेप लाया, इस स्टेप से फिर बैक जाके देखो कि या सेम चीज़ आ रही है, मतलब हमने सब सही किया है। माइनस तो ज़रूर चेक कर लेना, यहाँ का प्लस है यहाँ तो माइनस है, तो उसका गड़बड़ मत करना। देन आपने क्या किया, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए। अब इसको बैक लेके जाके देखो, बैक में जाके देखो इसकी क्या सेम स्ट्रक्चर आ रहा है। देखो सेम ही आएगा, है ना। ये प्लस हो जाएगा। देन इसको अलग अलग कटोरे में भर देना। अभी जब अलग अलग कटोरे में भर गए, अगर आप लोग ने इसका गुणा करोगे तो भी देखना ये सेम इक्वेशन आएगी, कुछ चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, जैसे आप लोग ऐसे करते हो ना, जैसे 12 था उसको क्या किया, 2 × 2 × 3 में काट दिया। अब मान लो ये 12 ही रहता और हमको कैसे पता चलता कि ये 2 और 3 से मिला है, हमने उसको सॉल्व किया। ऐसे ही ये किस से बना है, इससे बना है। कैसे पता चला, जब हमने इसको सॉल्व किया, है ना, सेम एज इट इज़। यहाँ पे अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि आंसर 12 है, ये 12 का फैक्टर है। ऐसे ही ये कहीं पे लिखा हो तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये नहीं आएगी तो मैथ्स तो बिल्कुल डब्बा ही है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ जिससे आप लोगों को तो साथ में मैं अभी होमवर्क भी दूँगी, और ये है आप लोगों का होमवर्क। इसको आप लोगों को करना है, नहीं बनेगा तो पूछना, कमेंट करना कि मुझे समझ में नहीं आया, आप इसको फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और एक चीज़ बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर दो, और फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख लो, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो गुणनखंड आप लोग पढ़ रहे हो ना, बहुत आगे तक काम आएगा। एक बार पढ़ लोगे हमेशा काम आएगा, ठीक है।